सर दर्द भी स्टार्ट हो रहा है, कानों में भी दर्द स्टार्ट हो रहा है। जो गाड़ी है वो पानी में गिर गई है तो ऐसा हो रहा है। और ये नदी हमें क्रॉस करके जानी है। काफ़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। इसको रॉ माउंटेन्स क्यों बोल रही हूँ, इतना खतरनाक मतलब हमारी गाड़ी खराब हो गई है। मेरा घूम रहा है इस टाइम सर, मतलब रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट है। पूरा इतना बढ़िया नज़ारा है। बस कुछ भी नहीं खाया। ये मैंने कुछ मैं टच कर रही हूँ बर्फ़ को, हो रही है। कुछ लोग तो ऑक्सीजन भी लेके आए हैं। सो ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम लाचुंग। माय नेम इज शोभना एंड आई एम बैक विद अनदर ट्रैवल व्लॉग। एंड हम लोग बस रेडी हो चुके हैं, युमथांग वैली के लिए निकल रहे हैं। 6:30 हो रहे हैं अभी। 4 घंटे की ही नींद हुई है हमारी पूरी। हम लोग सुबह उठ गए थे 4:30 बजे। सो बस अभी निकल ही रहे हैं, वेट कर रहे हैं बाकी सब आए, कैब में बैठ के चलते हैं देन युमथांग वैली। होटल के बाहर का व्यू अभी कुछ इस टाइप का है। वही सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई, बस हमें बैठ के निकलना ही है। मोस्टली लोग रेडी हो चुके हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? शेख मेरा जाली। ये शेख साहब जो है बहुत फेमस है ऑलरेडी यूट्यूब पे, है ना? कैसे हो इतने फेमस? कैसे हो इतने फेमस? क्यूट हो ना आप, इसलिए इतने फेमस हो गए। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ 0 पॉइंट। 0 पॉइंट। मैं जा रही हूँ साथ में। ठीक है, हम दोनों साथ में चलते हैं। सो मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट विद व्यू। पीछे वाटरफॉल है, अगर आप स्पॉट कर पा रहे होगे तो वहाँ पे है छोटा सा। अभी 6:30 ही हो रहे हैं एंड अच्छा खासा यहाँ पे सनराइज़ हो गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पे जल्दी होता है। वो रहा वाटरफॉल। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेड जैम। और ये रही मैं, जो कि अभी काफ़ी डाउन फील कर रही हूँ, पर एक्चुअली शायद ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है। शायद ब्रेकफास्ट करके एनर्जी आ जाए, देन बस हम निकलते हैं युमथांग वैली। सो ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है मैंने एंड काफ़ी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस लेने में यहाँ पे इशू है इस टाइम। मैं आपको वाटरफॉल दिखा रही थी, अगर आप इस टाइम स्पॉट नहीं कर पाए तो अब देखो पूरा एकदम सामने बहुत छोटा सा वहाँ पे ये रहा। ये इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना इस टाइम, पहाड़ों के बीच में वहाँ पे गैप है। ये रहा गैप एंड देन ये आ रहा वाटरफॉल। तो युमथांग के लिए हम लोग निकल गए हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। आई डोंट नो, मेरा माइक का बिल्कुल ख़राब हो गया है, चार्ज नहीं हो रहा, जबकि न्यू माइक है बट वो भी ख़राब हो गया। एंड बस हम लोग निकल गए हैं। हम लोग एज यूजुअल सबसे लेट है, सबकी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। ठीक है, कल क्या कर सकते हैं अभी। कल बस थोड़ा सा 10 मिनट चलते ही यहाँ पे फुल ट्रैफिक लग गया है। मिलिट्री खड़ी हुई है 3-3 4-4 गाड़ी के बाद। अब जाके रास्ता खुला है। तो आप ये देख सकते हो कि बीच बीच में कुछ रोड्स की क्या हालत हो रही है। ये 2023 फ्लड की वजह से है। प्लस यहाँ पे ना कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड आती रहती है, मतलब कॉमन है, तो वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। सो ये जस्ट पड़ा है अभी चेक पोस्ट, यहाँ पे परमिट दिखाया है, देन हम लोग आगे बढ़े हैं। हमने लाचुंग में एंटर किया था तब भी चेक पोस्ट पड़ा था। अब हम लोग लाचुंग से युमथांग वैली जा रहे हैं, यहाँ पे भी ये चेक पोस्ट पड़ेगा। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो चेक पोस्ट पड़ते हैं, आपको वहाँ से होके ही जाना है। आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं।
सो लाचुंग से युमथांग वैली अराउंड 25 किलोमीटर दूर पड़ता है और लाचुंग था अराउंड 8000 समथिंग फीट पे और अभी हम लोग और हाइट पे जा रहे हैं। युमथांग वैली पड़ेगा 11800 फीट पे। एंड जब गाड़ी टर्न ले रही है ना, लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो रहा है, माउंटेन्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। कभी एकदम स्नोई माउंटेन्स आ रहे हैं, कभी ऐसे माउंटेन्स आ रहे हैं जिन पे पाइन ट्रीज़ हैं, कभी एकदम जंगल आ रहा है, कभी रिवर जा रही है बीच में, यानी लाचुंग रिवर है यहाँ पे जो जाती है। तो हर बारी एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा नज़ारा मैंने कभी भी लाइफ में नहीं देखा है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सो अराउंड 1.5 घंटा कुछ ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए हैं युमथांग वैली। एंड ये यहाँ पे कुछ ना छोटी मोटी शॉप्स पड़ती है, यहाँ पे बूट्स मिलते हैं, भैया बता रहे हैं कपड़े हैं और कुछ खाने पीने का सामान है। तो भैया गाड़ी रोक रहे हैं, तो देखते हैं कुछ लेते हैं यहाँ से। अभी यहाँ युमथांग वैली से पहले अभी गाड़ी रुकी है एंड यहाँ पे बूट्स वगैरह जैकेट वगैरह ले सकते हैं। तो बूट्स है, मैंने ये वाले लिए हैं, अभी पहन के देखती हूँ पहले मेरे आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ से लिए हमने बूट्स, अभी ये रहे। हाँ। ये मैंने कुछ ये मैंने कुछ चटर पटर अभी ख़रीद लिया है, सब फूला हुआ है एकदम। और बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे डबल मिल रही हैं। 20 वाली चीज़ 40 की, जैसे ब्रिटानिया केक 60 का मिला है, 20-40 ऐसे मिल रहा है। एंड ये रही शॉप। पॉपकॉर्न यहाँ पे ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ मैं पॉपकॉर्न ही लेने वाली। ठीक है, रिटर्न में रोक लेना। हाँ सो ये है युमथांग वैली, जस्ट शॉप्स के बराबर में ही है ये जगह। एंड मुझे तो देखने में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग गई है। बट अभी भैया बोल रहे हैं कि पहले 0 पॉइंट हो आते हैं, देन रिटर्न में आते टाइम हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे तो क्राउड भी नहीं है, बट ठीक है चलते हैं, पहले 0 पॉइंट देखते हैं। आप ये स्काई देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा प्रिटी लगता है, मैं बता नहीं सकती। इतने सालों में मैंने कभी भी दिल्ली में ऐसा स्काई नहीं देखा। ये एकदम ऐसा लग रहा है क्लियर स्काई है, मतलब अनरियलिस्टिक लग रहा है। क्लाउड्स भी ऐसा लग रहा है कि कुछ और है, मतलब लग ही नहीं रही कि क्लाउड्स है। एंड हर 2 मिनट के अंदर मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं। और आप रोड्स देख सकते हो कि कितने क्लीन है। तो आर्मी ने ये पूरा जोन बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। एक और चेक पोस्ट पड़ा है यहाँ पे, रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट है। अगर चेक पोस्ट है तो वहाँ पे आपका परमिट चेक हो गई होगा। सो ये चेक पोस्ट रहा 0 पॉइंट वाला, यहाँ पे भी परमिट चेक हुआ है। देन अब गाड़ी चल रही है। ऐसा कोई चेक पोस्ट नहीं होता कि वहाँ पे वो इजीली आपको निकाल दे, आपको हर बार ही परमिट दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे पूरी आर्मी होती है, पुलिस होती है, तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ पे। सो ये पूरा आर्मी कंटेनमेंट जोन है एंड आप आर्मी की परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे मान लो आप लाचुंग आ गए, बट लाचुंग से ऐसा नहीं है कि आपका 100% कन्फर्म्ड है कि आप तो युमथांग वैली जा सकते हो, 0 पॉइंट जा सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी डेली इंस्ट्रक्शंस निकालती है कि आपको वहाँ का परमिट मिलना चाहिए या नहीं। अगर आर्मी मना कर देती है कि नहीं आज नहीं मिलेगा परमिट, तो कोई भी नहीं जा पाता। तो आर्मी की परमिशन के बिना ये यहाँ पे कुछ नहीं होता, उन्हीं के रूल्स फॉलो होते हैं। हम जैसे जैसे 0 पॉइंट की साइड बढ़ रहे हैं ना, आप माउंटेन्स देख सकते हो। फ़िलहाल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, 0 पॉइंट भी नहीं पहुँचे अभी हम लोग, बीच में गाड़ी ख़राब हो गई है। एंड यहाँ पे रुके हैं, तो भैया ने बोला आप फ़ोटोज़ क्लिक कर लो, मैं गाड़ी का दिखता हूँ। तो बस हम लोग ये खड़े हैं, आप सामने बाहर देख सकते हो, पूरा स्नो से कवर्ड है।
सो जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जा रहे हैं लैंडस्केप एकदम चेंज हो रहा है, माउंटेन्स रॉ लग रहे हैं और यहाँ पे आके ट्रीज़ भी डिसअपेयर हो गए हैं क्योंकि ज़्यादातर ये माउंटेन्स स्नो से ही कवर्ड रहते हैं। और अभी आप ये देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है और हर जगह एक तो फ्लैग्स लगे होते हैं और ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो इतने भैया गाड़ी ठीक कर रहे थे, मैंने सोचा ठीक है मैं अपनी रील्स बना लेती हूँ। और अगर आपको मेरी रील्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सो आप देख पा रहे होगे कि मैं माउंटेन्स को रॉ माउंटेन्स क्यों बोल रही हूँ। ये कितने बढ़िया लग रहे हैं एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो से ही कवर्ड रहते हैं, आप देख के समझ ही पा रहे होगे। एंड आधा पौना घंटा वेट करने के बाद हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, हम लोग निकल गए हैं बट काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि ड्राइवर भैया अकेले ही थे, वो अकेले ही जुगाड़ कर रहे थे क्योंकि सारे ऑलमोस्ट ड्राइवर्स पहुँच ही चुके होंगे वहाँ पे। बट यहाँ के ड्राइवर्स काफ़ी टैलेंटेड है, वो ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं क्योंकि रोड्स इतने ख़राब है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है तो उन्हें पता है कि गाड़ी अगर ख़राब होती है तो कैसे ठीक करनी है। सो बस अब हम लोग जल्दी से पहुँचते हैं 0 पॉइंट। सो जस्ट अभी हम लोगों को गाड़ी ने उतारा है यहाँ पे और गाड़ी थोड़ी पीछे ही लगी है हमारी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये रहा 0 पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत ही बर्फ़ है तो हमें उसी साइड जाना है। तो इस टाइम बिल्कुल सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को नहीं सबको हो रही है। कुछ लोग तो ऑक्सीजन भी लेके आए हैं बट हम लेके नहीं आए, हमें लगा इतनी तो नहीं होगी बट हाँ उतनी दिक्कत हो रही है बोलने पे। तो बस कम ही बोलूँगी मैं और हल्का बोलूँगी। शुक्र है, ओ शुक्र है रब्बा। ये रिवर यहाँ से पानी एकदम क्लियर है। ये बीच में छोटा सा है, ये हमें क्रॉस करना है, इसके लिए लाइन लगी हुई है, उधर जाना है। आप देख सकते हो, मुझे लगता है हर बंदा सिक्किम में घूमने आया हुआ है इस टाइम। ये रही लाइन, ये छोटा सा यही क्रॉस करना है बट लोगों ने भीड़ लगा रखी है इस टाइम ना। ये अंकल जी तो अभी पानी में नहीं आ रहे हैं, पूरा पानी में भाई मैं बॉडी मुझे बीच में रोकनी पड़ गई क्योंकि थोड़ा मुश्किल था वहाँ से करना। और ये मैं आ गई हूँ बर्फ़ के पास, बर्फ़ मुझे दिख गई है फाइनली, मैं टच कर रही हूँ बर्फ़ को। थोड़ी सी आ रही इतना सही आया, मैंने बहुत अपनी मेहनत करी पर इतना सही आया, बहुत ठंडा हो रहा है। बाय द वे 0 पॉइंट को 0 पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोटरेबल रोड बस यहीं तक ही है, इससे आगे जाना अलाउड ही नहीं है किसी को भी क्योंकि चाइना अब एकदम बहुत पास है। तो आगे अगर अलाउड है तो वो सिर्फ आर्मी ही जाती है, अदरवाइज़ कोई भी आगे नहीं जाता है। बस ये था 0 पॉइंट। काफ़ी बर्फ़ है, मतलब ये है कि आप जितना ऊपर जाओ उतना जा सकते हो बट कितना ऊपर भी ऐसे चढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि सांस फूल रही है एंड सर दर्द भी स्टार्ट हो रहा है, कानों में भी दर्द स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर उतना चढ़ा नहीं जा रहा। बस यहीं से हम लोग वापसी ले रहे हैं एंड अच्छा है बस जितनी ठंड में एक्सपेक्ट करी थी उतनी नहीं है बट हाँ ऑक्सीजन की कमी तो काफ़ी है, वो फील हो रही है, तो उतनी एनर्जी नहीं आ रही। तो बस हम लोग अभी क्या अपनी कैब की तरफ ही जा रहे हैं।
मैं डाउन लग रही थोड़ी, आई नो, बट समझो बात को। 0 पॉइंट पे हूँ मैं। सो साथ के बंदे तो अभी तक आए ही नहीं है और मेरा घूम रहा है इस टाइम सर, मतलब गंदी हालत हो रही है, डिजीनेस हो रही है। तो मैंने ये मैगी ली है, मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत खाती हूँ। चाय यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल सिर्फ मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम लोग निकल चुके हैं 0 पॉइंट से एंड मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ, मैं थोड़ा सोने वाली हूँ, एक पावर नैप लेती हूँ, देन मिलते हैं सीधा युमथांग में। 1 nap later. सो ये हम लोग अभी 0 पॉइंट से वापस आए थे, हालत खस्ता हो रही थी, बीच में मैं सोई एंड अभी मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है और युमथांग वैली पे रोकी है। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मुझे 0 पॉइंट से ज़्यादा युमथांग वैली बढ़िया लग रही है। मतलब मुझे उतना 0 पॉइंट पसंद नहीं आया क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। तो युमथांग वैली में यहाँ पे देख सकते हो, नीचे वहाँ पे रिवर जा रही है, पूरा इतना बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पे इतने सारे फ्लैग्स लगा रखे हैं, याक भी है, तो मतलब बहुत सुंदर नज़ारा है। 0 पॉइंट से ज़्यादा मुझे ये अच्छी लग रही है। अभी मैं बिल्कुल पास तो वहाँ पे नहीं जाऊँगी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रखे हैं, गाड़ी में भी कोई इशू आ रखा है, तो मैं उधर तो नहीं जाऊँगी, बट अगर टाइम होता तो मैं उधर ज़रूर जाती। ये नज़ारा बहुत सुंदर है। सो युमथांग वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है क्योंकि स्प्रिंग सीजन में यहाँ 20-25 से ज़्यादा वेराइटीज़ के रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और ये वैली और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि सब ड्राई है, एकदम ग्रीनरी है, ग्रीन मीडोज़ है, क्योंकि कुछ टाइम में ये पूरी जगह स्नो से कवर्ड हो जाएगी। सो बेसिकली आप जिस भी सीज़न में आते हो, हर सीज़न का अपना एक मज़ा है। और यहाँ पे फ्लैग्स इतने सारे हैं, अगर आप काउंट करने भी बैठोगे तब भी आप काउंट नहीं कर पाओगे। और इस वैली के बिल्कुल सेंटर से लाचुंग रिवर भी जा रही है, तो एकदम सीनिक ब्यूटी है, ये बहुत खूबसूरत है। तो आप जब कभी भी नॉर्थ सिक्किम आते हो, युमथांग वैली अपनी आइटिनरी में ज़रूर ऐड करना। सो जो मैंने बूट्स लिए थे वो बस अभी मैं यहाँ पे वापसी कर रही हूँ एंड देन यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने होटल पे। बाय बाय युमथांग वैली। Later that same evening. सो हम लोग लाचुंग से निकल चुके हैं अभी एंड उनको, बट मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया कोई। बस अभी एक छाछ ली है क्योंकि बहुत अजीब सा ही फील हो रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन कम है तो बहुत ही अजीब हो रखा है। एंड टाइम 5 बज गए हैं, हमें जाना है गैंगटॉक, जो आसार चल रहे 12-1 तो हमें आराम से बचने वाले हैं। होटल की बुकिंग पर हमारी है ऑलरेडी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी कि वहाँ जाके हमें होटल ढूंढना पड़ रहा। बाकी बस नज़ारे आप देख सकते हो। लाचुंग विलेज ना अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल विलेज है। तो जैसे कि मैं तो कल आई थी एंड आज वापसी जा रही हूँ, बट आप एक दिन और एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि बहुत प्यारी जगह है। ऐसा लगेगा कि आप पोस्ट कार्ड में रह रहे हो। और इवन ये विलेज किसी टाइम पे तिब्बत रेड रूट का पार्ट हुआ करता था और यहाँ के लोग ना मेनली भूटिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, बाईचुंग भूटिया, तो ये वही कम्युनिटी है एंड उनके कल्चर और ट्रेडिशंस अभी भी यहाँ पे प्रिजर्व्ड है। तो भूटिया कम्युनिटी सिक्किम में कैसे आई थी
ब्रिज से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, आप ज़रूर चेक कर लेना। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ आपको बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स हर जगह मिलेंगे जो हवा के साथ फ्लटर करते हैं एंड लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव एनर्जी और प्रेयर स्प्रेड करते हैं, वो आपको फील होती है। ऑरा एक अलग ही है, पॉजिटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होती है। सो बस अभी हम लोग यहाँ से वापसी जा रहे हैं गैंगटॉक। कार वाले भैया ने ना हमें नीचे उतार दिया बीच में, अच्छा सा व्यू था, तो कह रहे तुम थोड़ा चल के आ जाओ, व्यू के मजे लो, मैं कैब उतारता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, तो मैं व्यू दिखाती हूँ। रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये रही सामने ट्विस्टर है, ये रहा पूरा रास्ता, ख़राब रास्ता हो रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। मैं अभी आपको ना नज़ारा दिखाती हूँ, इतना खतरनाक मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या है। दिखाती हूँ, ये रिवर आप देख सकते हो, पूरा फ्लो है, बहुत ज़्यादा ही फ्लो है। ये मोस्टली साफ पानी है, बट बीच में वो गंदा पानी भी आ रहा, और तभी वो साफ पानी ही लगता है। यहाँ पे जस्ट अभी हमें पता चला है कि एक जो गाड़ी है वो पानी में गिर गई है, तो उसी को रेस्क्यू कर रहे हैं लोग। ये आप अगर देख पा रहे हो तो ये वाली, तो बस इसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे ये फंसी हुई है गाड़ी, और ये ट्रैफिक मैंने आपको दिखाया, और हमें ना वो नदी पे ही पार करके जाना है, बट वो गाड़ी फंस गई है वहाँ पे। ये रास्ता है नहीं, जो 7 सिस्टर वाटरफॉल वाला रास्ता था वो बंद है अभी, ये दूसरा रास्ता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और ये नदी हमें क्रॉस करके जानी है। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो सोच रही हूँ अच्छा पैदल ही चले जाओ भाई नदी के ऊपर से, इस गाड़ी में जाने से अच्छा। देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये रही हमारी गाड़ी और जा रहे हैं हम सब लोग पैदल। थोड़ा रिस्की है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना, इसलिए मैं बार बार बीच में पॉज करके दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि सही सलामत पहुँचना है मुझे। ये रहा ब्रिज, आप देख पा रहे हो, तो बस हम लोग भी जा रहे हैं। ये रहे पहाड़, ये रही गाड़ियाँ, ये मुझे लगता है ये तो नेक्स्ट लेवल एडवेंचरस चीज़ ही हो गई यहाँ पे। ओह ये रहा ब्रिज, आप क्लियर देख पा रहे होगे अब। सो आपने ब्रिज देख ही लिया है, ये ऑलमोस्ट डूबने को हो गया है, ये टूट गया है, और अभी हमें 15-20 मिनट ही हुए हैं, बट पानी का लेवल बढ़े जा रहा है और पूरा ब्रिज बस डूब ही गया है। सो बस हम लोग अभी पैदल चढ़ के दूसरे ब्रिज पे से जा रहे हैं, और अभी मुझे बता रहे हैं कि दूसरा ब्रिज भी बीच से टूटा हुआ ही है। सो यूजुअली गाड़ी जा रही थी नीचे से वहाँ से, बट वहाँ नहीं जा रही है, ब्रिज से लेके जा रहे हैं गाड़ियाँ। सो ड्राइवर्स की हेल्प कराने बहुत सारे लोग आ गए हैं, ये मतलब ये बाकी सारी गाड़ियों के ही लोग हैं जो अंदर बैठे हुए थे, तो फोर्स लगा के वो गाड़ी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 2 ही वुडन ब्लॉक्स पे है टिका हुआ है ये, और ब्रिज भी बीच में से टूटा हुआ है, तो गाड़ी को एकदम स्ट्रेट ही जाना है, हल्का सा इधर उधर होएगी तो नीचे गिरेगी। तो सब लोग मिलके हेल्प करा रहे हैं। और आप दूसरा ब्रिज तो देख सकते हो जो एक्चुअली मैं काम कर रहा था पहले, इसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही थी, और ये तो पूरा ही डूब गया है। तो पहले वाले ब्रिज का यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रिज नहीं चल रहा था तभी ये ब्रिज बनाया था, बट ये अभी पूरा ही डूब गया है, एंड वो वाला ब्रिज यूज़ करके सब लोग जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है, तो देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। और ये आ गई हमारी गाड़ी। हमारे ड्राइवर भैया सही में हैवी ड्राइवर है, भैया ने एक भी बंदे की हेल्प नहीं ली, अकेले पूरी गाड़ी चला ली ब्रिज पे, और ईज़िली वो ले आए। एक हमारी गाड़ी है जिसने किसी की भी हेल्प नहीं ली, एंड भैया इज़ वेरी स्किल्ड, क्योंकि हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, बट उन्होंने जुगाड़ करके एकदम सब सही चला लिया, मस्त चल रही है अभी हमारी गाड़ी। भैया नेपाल से बिलोंग करते हैं, बहुत फ़नी भी है। एंड अब हम लोग मिलते हैं सीधा गैंगटॉक में।
2,000 years later. मैं लाचुंग से अब जाके MG मार्ग वापस आई हूँ और भूख बहुत तेज लगी थी। डिनर हमने करा नहीं था, डिनर के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, सब यहाँ पे रेस्टोरेंट जो भी है सब बंद हो चुका है। बट एक जगह ही मिली मुझे जो कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे दिखा, लाइट जली हुई, ऑसम बार लॉन में रेस्टोरेंट करके था। मैं यहाँ पे आई, देन इनके पास सिर्फ अभी दाल तड़का और तंदूरी रोटी थी और बाकी हम हो चुका है 11 बजे तक लेते हैं लास्ट ऑर्डर। सो बस मैंने वही किया है, ये ना टेक अवे है यहाँ से एंड ये रहा रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है वैसे यहाँ पे। बस अब मैं रूम में जाके अपना डिनर करूँगी। मैं रूम पे आ गई हूँ एंड मैं अभी डिनर करने लगी हूँ। दाल, तंदूरी रोटी एंड सैलड। बस से डिनर करके अब देन सोना ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और अभी करते करते सब मुझे 12 ही बज गए हैं ऑलमोस्ट। कल का कुछ डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं, बट सबसे पहले तो अभी पेट पूजा करते हैं। सो आज की मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइबर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। प्लीज डू हिट द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। सनस्क्रीन लगाना मैं कहीं भी मिस नहीं करती। सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि धूप इतनी भयंकर हो रही है ना, मुझे लगता है इतना दिल्ली में भी धूप नहीं है जितनी मुझे यहाँ फील हो रही है धूप।